नमस्कार दोस्तों, केपीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत कुमार। आज हम आए हुए हैं राजमहल प्रखंड क्षेत्र के मोकिमपुर पंचायत में, है ना। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए आए हैं कि यहाँ पर मतलब वोटरों का क्या मिजाज है, उनको हम जानेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज मोकिमपुर पंचायत के युवाओं का क्या अंदर मन है, वो हम जानने के लिए हम उनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी जुड़े हुए हैं, है ना। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार मंडल है। मैं चंडीपुर का निवासी हूँ। ये बताइए कि आगामी 20 नवंबर को चुनाव है ना। तो गांव में किस तरह का माहौल है वो आप बताइए, है ना। कि मतलब आप लोग किस तरह का माहौल में हैं, किस तरह के किस ओर आप लोग जा रहे हैं, है ना। इस बार का चुनावी माहौल में जेएमएम प्रत्याशी एमटी राजा जी का चंडीपुर गांव में उसी का माहौल है, क्योंकि अगले 10 वर्षों से जो माननीय विधायक श्री अनंत कुमार ओझा जी गांव में अच्छी तरह से विकास नहीं कर पाए, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग के गांव में बिजली की समस्या बहुत दिनों से है। हम लोग ग्रामीण मिल के उसको एप्लीकेशन भी दिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं की गई है, और रोड का भी स्थिति काफ़ी जर्जर हो चुका है। जो राजमहल से लेके मदन शाही साहेबगंज तक काफ़ी जर्जर स्थिति में है। किसी गर्भवती महिला को बहुत सारा कठिनाई से पहुंचना पड़ता है। यही सब है। इसी कारण हम लोग इस बार माहौल को चेंज किए हैं, एक विधायक को चेंज करने का काम करेंगे। इस बार आप लोगों ने मन बना लिया कि इस बार परिवर्तन करना है ना। परिवर्तन करना है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार है। इस बार मतलब यहाँ पे लगभग 10 सालों से बीजेपी का मतलब विधायक यहाँ पे बनते आ रहा है ना। तो इस बार आप लोग मतलब कि क्या बीजेपी को मतलब चेंज करना तो चाह रही है, तो मतलब आप लोग जेएमएम से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या मतलब चार आप लोग का गांव में क्या समस्या है उनके बारे में कुछ बताए ताकि उसका सोल्यूशन किया जा सके, है ना, विधायक बनने के बाद। जेएमएम से यही अपेक्षा कर सकते हैं हम लोग कि अभी फ़िलहाल मैया सम्मान योजना का जो राशि है प्रॉपर मिल रहा है गरीब महिला को। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्लस बिजली बिल के कारण कई घरों में आपसी विवाद हो जाता था भाई बहन, उसमें सुधार हुआ है। आने वाला समय में अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह बिजली बिल माफ़ी हो, जिसका आवास नहीं है आवास मिले, और सारा सुविधा मिले जो भी है। इससे आर्थिक स्थिति सही हो, रोज़गार का रास्ता निकले। चलिए, हमारे साथ और भी युवा है, उनसे भी बात करेंगे। वो लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मतलब कि उन लोग का मन में, वो उनसे भी बात करेंगे। बताइए आप मतलब किस ओर जाना चाह रहे हैं इस बार। सबसे पहले तो मैं आपको झारखंडी जोहार करना चाहता हूं, और रही सवाल कि इस बार चुनाव का माहौल हमारे मोकिमपुर पंचायत में इस बार की तरह तो मैं आज तक देखा ही नहीं हूं। मेरा उम्र समझिए कि अब 45 वर्ष के लगभग हो रहा है। 40 साल से तो देख रहा हूं कि मतलब कि इधर 20 वर्ष से करीबन बीजेपी ही राज करते आ रहा है विधानसभा में। अब यहाँ का विधायक से लोग ऊब चुके हैं। इसका कार्यशैली का कुछ दूसरे तरह है। सिर्फ यहाँ आश्वासन देने का ही काम करता है वो, और यहाँ प्रोग्रेस या कोई काम धाम में लोगों का देखते हैं कि उन्नति नहीं हो पाता है। यहाँ की सबसे मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कठिनाई की बात तो ये है कि 20 साल से ये लोग विधायक बन रहे हैं। 10 साल तो वरुण मंडल जी रहे थे, उसके बाद 10 साल ओझा जी रहे, लेकिन आज तक हम लोग को कृषि प्रधान देश रहते हुए भी हम लोग कृषि से आश्रित रहते हैं यहाँ के 90% लोग। लेकिन कृषि ऐसा ही हम लोग को मौत देकर चले जाते हैं सालों भर में से। कभी यहाँ का जो है तो किसान वो मतलब कि आगे बढ़ने का कोई उसका रास्ता नहीं बनता है। वो सिर्फ एकमात्र सिंचाई की वजह से हम लोग के नज़दीक में गंगा जी रहते हुए हम अपना खेत में सिंचाई नहीं
करवा पाते हैं, जो कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलो 1.5 किलोमीटर की दूरी में गंगा जी नदी है, वहाँ तक का सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं हमारे ओझा जी। तो और क्या करवा सकते हैं। और देखिए यही गंगा जी से यहाँ से गोड्डा कितना किलोमीटर है, वहाँ बिजली, वहाँ देखिए वही पानी, यहीं का पानी से वहाँ बिजली उत्पन्न करवा कर वो भी बिजली दूसरे देश को सप्लाई कर देते हैं, बांग्लादेश को। अब देखिए निशिकांत दुबे कितना महान लोग है, जो कि अपना हम लोग का क्षेत्र से पानी ले जाकर बिजली पैदा करके, वो बिजली हमारे यही मोकिमपुर पंचायत का जल्ला में बनने वाला था। हमारे अनंत ओझा ने क्या किया, जो यहाँ के लोग समर्थन करेगा उसे, यहाँ जो भी किया तो यहाँ से नोच खोच के हटाने का ही काम किया है। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, इतना ही कहकर आप लोग तो इससे ज़्यादा हर जगह देखिए सुनिए, आपको पता चल जाएगा। और हम तो कहते हैं कि इस बार एमटी राजा को कोई नहीं रोक सकता है। ये हज़ारों वोट क्या 10,000 50,000 वोट से निकलेगा। धन्यवाद। हमारे साथ और भी युवा है जो इस बार मतलब वो पहली बार वोट करेंगे, उनसे भी हम जानना चाहेंगे वो क्या चाहते हैं, इसका मन में क्या है, उनसे भी हम बात करेंगे। बताइए। मेरा नाम प्रतोष कुमार मंडल, मोकिमपुर पंचायत चंडीपुर गांव से हूं, और ये मेरा पहला मतदाता विधानसभा जो 20 तारीख को हमारे विधानसभा में जो वोट है वह पहला मैं वोटर कार्ड हूं। और मैं वोट जो है इस बार जेएमएम को देना चाहता हूं, क्योंकि अभी देखते हुए हमारे श्री अनंत कुमार ओझा जी माननीय विधायक जो हैं वो 10 साल जो वादा किया है वो लगभग हमारे गांव में परिस्थिति ऐसा कठिनाई हमारी जनता झेल रहे हैं कि वो आंसू ही आंसू उसका दिख रहा है। तो हम चाहते हैं इतना कह के ही कि इस बार अपना वोट हमारे माननीय विधायक जो एमटी राजा को ही अपना वोट पहला उसके नाम ही करेंगे, और वो विजय होके हमारे चंडीपुर गांव एवं पूरे राजमहल विधानसभा में वो विकास ही विकास लाएंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे युवक है ना, उनसे भी हम बात करेंगे, है ना। तो चलिए आप कुछ बताइए कि इस बार इलेक्शन किस माहौल जा रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं ना, आपका मन में क्या चल रहा है। क्या मतलब इलेक्शन तो हम लोग इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं को वोट देंगे और राजमहल विधानसभा से उनको जिताएंगे। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से हमने अभी तक में विधायक जी को 2 बार वोट किए हैं, जो हमारा विधानसभा है उसमें हम 2 बार वोट कर चुके हैं, जिसमें से विधायक को दिए थे आनंद ओझा जी को, लेकिन वो गांव के जो विकास है उसमें उसका फोकस नहीं रहा है। हमारे गांव का कुछ जो विशेष समस्या है उनके लिए हम लोगों ने विधायक जी से कई बार मिले, उसके लिए उसको अवगत कराए, लेकिन काम ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से हम लोगों को मूड इस बार चेंज है। इस बार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हम लोग बनाएंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। हमसे उनसे उम्मीद भी है कि वो हमारे गांव में बीजेपी से बेहतर काम करके दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी कुछ युवा जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, है ना, कि बात करेंगे उनसे कि उनके मन में भी क्या चल रहा है ना, जानना चाहेंगे कि इस बार मतलब कि विधानसभा के इलेक्शन त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है राजमहल विधानसभा सीट में, जैसे कि आपका अनंत कुमार ओझा बीजेपी से है, जेएमएम से प्रत्याशी एमटी राजा जी हैं, और कहीं ना कहीं बाल्टी छाप से सुनील यादव जी भी मतलब कि रेस में नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है, तो उस पर आप मतलब कि क्या आपका सोच है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, वोट किसको देना चाह रहे हैं, या फिर क्या आपका मन में है वो आप बताइए। जी मैं शोभापुर से बोल रहा हूँ, सपन मंडल। और माननीय अनंत ओझा जी तो पिछले 10 सालों से आ रहे हैं, लेकिन विकास का काम नहीं किया। वो कई बार जो है मोकिमपुर का गांव से चट्टी और शोभापुर से जो पुल बनने वाला था, बहुत बार वादा कर दिए थे कि पुल बनाएंगे तो वोट लेने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन अब की बार जो ये झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन वो वहाँ पर पुल दिए हैं। दूसरी बात,
और हम लोग जो सरकंडा स्कूल मिडिल स्कूल था, बार बार 10th लेवल के लिए हम लोग बहुत बार प्रयास किए, उनसे भी नहीं हुआ। फिर भी हमारे जो है माननीय हेमंत सोरेन दिए हैं, तो उसका काम हमको अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लोग और भी रखे हैं प्रस्ताव कि यहाँ से बहुत सारा युवक लड़का जो है यहाँ से पलायन कर जाता है। इसका कारण क्या है कि हमारा जो है लगभग हजारों बीघा ज़मीन पानी से घिरा हुआ है। हमने कई बार उसमें अवगत कराए हैं, आवेदन दिए हैं कि वहाँ से पानी निकल जाने पर यहाँ पर खेती होगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। आवेदन आप किसको दिए हैं? हम लोग सारा जो है ओझा जी को दिए हैं। पूरा जो पंचायत लेवल से बैठ के बहुत बार उन लोग को दिया गया कि यहाँ से पानी निकाला जाए ताकि सूखे तो वहाँ पर फसल हो सके। लेकिन हमारे जो सरकार है ये दी है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम ये भी काम करने का काम करेंगे। इससे मैं खुश हूँ हेमंत सोरेन जी से, मैं हेमंत सोरेन से खुश हूँ, इसीलिए उसका जो भी पार्टी है उसी को सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह हाल फिलहाल में अब देख रहे हैं मैया सम्मान योजना, इससे भी काफ़ी राहत मिली है स्त्री लोग का, जो कि भटक रहा था वो अपना जो है ज़रूरत की चीज़ पूरा कर सकता है, बच्चों को पढ़ा भी सकता है। और इस बार कैबिनेट में भी पास हो रहा है कि 25 दिसंबर ये जो 1000 की राशि थी वो 2500 होने वाला है। तो मैं इससे खुश हूँ, मैं तो हेमंत सोरेन को ही वोट दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज देखिए हमारे साथ और भी युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइए आपका मन में क्या चल रहा है इलेक्शन को लेकर के? इलेक्शन के लेकर पूरा क्षेत्र में जेएमएम का ही माहौल चल रहा है, इसलिए कि 20 वर्षों से बीजेपी का विधायक है। श्री अरुण मंडल भी 10 साल रहे हैं और श्री आनंद ओझा भी 10 साल रहे हैं, लेकिन विकास नहीं कर पाए। जो उम्मीद से लोग को वोट दिए हैं उस हिसाब से हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। इसी वजह से इस बार पूरा क्षेत्रवासी ही ठान लिया है कि इस बार वोट जेएमएम को ही देना है। हमारा क्षेत्र निवासी एमटी राजा जो है उसी से उम्मीद रखे हैं सब, इसी बार उसी को जिताना है। क्योंकि समस्या को लेकर हम लोग जब भी जाते हैं उसके पास उसके सिर्फ वादा करता है, उम्मीद देता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाता है। जैसे हमारे मोकिमपुर में जैसे पानी का निकासी के लेकर काफ़ी दिन से है, वो तो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हम 5 साल से विधायक रहे हैं, समय नहीं मिला है। आज 20 साल से हैं, ना अरुण मंडल जी भी कर पाए, ना आनंद ओझा कर पाए हैं। ये पानी की निकासी होने से हमारा पूरा क्षेत्र का विकास बढ़ जाएगा, उसमें किसानी बढ़ जाएगा, खेती खुला होगा तो उससे भी रोज़गार लोगों का बढ़ेगा। लेकिन ये आज तक नहीं हो पाएगा। जब तक नज़दीकी नेता सही नहीं रहने से तब तक विकास नहीं होता है। ऊपर का पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। नज़दीकी नेता जब तक विकास के लायक नहीं हो तब तक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार हम लोग चेंज करने के लिए ठान लिए हैं। इस बार एमटी राजा को ही वोट देना है और वही हमारे क्षेत्र को विकास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार बताइए आप मतलब किसके तरफ आप जाना चाह रहे हैं, मतलब आप क्या वोट किसको देना चाह रहे हैं, आपके मन में क्या है? देखिए, हम लोग पहले से भी ऐसे हम लोग सब दिन जो है बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं। पिछले 10 साल से 15-20 साल से वोट उसी को देते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार जो हम लोग चेंज करेंगे, मतलब आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं? इस बार परिवर्तन होगा। आप किसको वोट करेंगे? इस बार हम लोग क्षेत्रीय नेता जो है एमटी राजा जो है जेएमएम से, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे इस बार। मतलब इससे पहले मतलब कि 2 बार राजमहल का विधायक अनंत कुमार ओझा जी रह चुके हैं, अब उनको जिताने का काम किया है और अब उसको छोड़ के अगर हम किसी दूसरे को परिवर्तन करना चाह रहे हैं आप, तो क्या नाराजगी है उससे, क्या बात है जो आप मतलब कि उनको नहीं देके किसी दूसरे को वोट देने जा रहे हैं? नाराजगी यही है, इस बार मतलब 4 लाइन में जो हम लोग का बगल में घर गया था रोड में, तो लमसम सबका जगह हर जगह पैसा मिला हर चीज़ का, जो कि 2-4 घर का नहीं मिला था। तो आवेदन बना के विधायक को पास हम पहले आया था, मेरा गांव वो आके बोला था कि क्या हुआ मुझे सर ऐसा बात है, यहाँ रोड का पैसा नहीं मिला है घर का। तो बोला ठीक है, मेरा आवेदन लेके आओ मेरा पास तो कर देंगे, बात करेंगे। तो गए, उसके बाद आवेदन दिए सर को उसके घर जाके। उसके बाद बोला ठीक है ऑफिस जाके फ़ोन करना है। ऑफिस गए, फ़ोन किए, फ़ोन रिसीव ही नहीं किया वो। और दूसरी बात ये है कि
मोकीमपुर पंचायत में जो है जल नल के तहत काम होना था। वो बोला था कि जब तक हम जल का ये नहीं करेंगे, हर घर जल नल योजना, तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। तो ऐसा तो अभी तक नहीं आया जल नल योजना। ठीक है, इसके पहले भी हम लोग बोले थे कि सर पानी का बहुत दिक्कत होता है, कम से कम जल का ही करिए। बोला जब तक हम आप लोग का जल नहीं निकास करेंगे, मतलब जल नल योजना के तहत नहीं होगा, तो हम आपका गांव नहीं आएंगे वोट मांगने। पूरा लेडीज़ सबके सामने वो प्रण लिया था हमारे विधायक जी, लेकिन वो खरा नहीं उतर पाया। इसीलिए हम लोग का इस बार तकलीफ के कारण हम लोग दूसरा। हाँ, जैसा कि हमने यहाँ के युवाओं से बात किया, वो लोग बिल्कुल ये मन बना चुके हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे। राजमहल सीट इस बार मतलब युवाओं को लेकर के देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर जा रहा है।